नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सरपंच विशेष में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे प्रथमपुरी के सरपंच जगदीश प्रसाद जी सोलेत से। उनसे चर्चा करेंगे। एक तो जो पंचायत राज है, जब वो सरपंच बने हैं तो 2 साल कंप्लीट हो गई, उन्होंने क्या योगदान रहा उनका या क्या डेवलपमेंट कराया, उनसे चर्चा करेंगे। और एक प्रथमपुरी का विशेष आकर्षण रहता है यहाँ का मेला। बालाजी महाराज का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें सिर्फ मेला ही नहीं होता है, उसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। संपूर्ण कलाकार जगत को यहाँ पर आकर्षित किया जाता है। जैसे उसमें कई तरह की ऐसी प्रतियोगिताएं होती है, कुश्ती की हुई, घोड़ा दौड़ हुई, ऊंट दौड़ हुई, इस तरह की न जाने कितनी प्रतियोगिताओं से सजा हुआ है ये प्रथमपुरी बालाजी का मेला। उनसे भी चर्चा करेंगे, तो दोनों बातें हम उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, 2 साल आपके कार्यकाल को पूरा हो गए। बिल्कुल हो गए, बढ़ गए, बल्कि ज़्यादा हो गए जी। तो सर, इन 2 साल में आपने क्या दिया अपनी पंचायत को, उसके बारे में बताइए। देखो, पंचायत के लिए वैसे तो सीधी सी बात है जी। कोई सरपंच कुछ भी कहे, जी जी लिमिटेड बजट आता है जी सरकार से या केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, जो भी बजट आता है जी जी वो पंचायत को काम करवाना पड़ता है। जी सर। मेरी पंचायत में प्रथमपुरी में जी तकरीबन 10 साढ़े 10 हज़ार की पॉपुलेशन है टोटल। जी सर। यहाँ साल में हमारे तकरीबन 40-45 लाख रुपए सारे मद के आते हैं। जी। SSFC और SFC, जी सर। 2 मद हैं। बाकी तीसरा आता है FFC। जी। तीसरा आता है आपका ये जो नरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी वाला। जी जी इसमें बजट ऐसे है कि इसमें तो लेबर को जी काम देने वाली बात है, उनको काम देना पड़ता है, 100 दिन का रोजगार देना पड़ता है। किसी भी जो उसमें लेबर है, जी 1500 तकरीबन लेबर हैं, तो उनको सबको काम देना पड़ता है। जी सर। साल में जी। उसमें क्या है कि हालांकि सरकार की ये प्लानिंग है, जी। लेकिन उस काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे यहाँ रानी आयरान स्कूल का खेल ग्राउंड है, जी जो अभी सीनियर हो गई। जी। पहले जूनियर थी, अब वो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खुलने से वो सीनियर हो गए। सीनियर में अब प्रमोट हो गई। जी सर। उसका ग्राउंड है, देख की एक जगह है खेल ग्राउंड। जी जी। उसमें तकरीबन हमने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी। लेकिन उसमें अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें कि उसमें काम होना चाहिए, जी जी तो वो मेरे ख्याल से एक्चुअल में कोई बामा से आया कोई करवाए काम, जी। तो वो 2 लाख का भी काम नहीं है। जी। ये ऑन द रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी लेकिन सरकार की स्कीम है, करना पड़ता है, जी। लोगों को रोजगार देना पड़ता है। जी वो काम हमारा अधूरा है, जी उसमें सरपंच कुछ नहीं कर सकता है। जी मेट लगे हुए होते हैं, अलग से नरेगा का एक बाबू है, जी वो उसको डील करता है। देख रेख तो हर काम में पंचायत की होती है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। जी। अब उनमें अगर हम देखें कि 221 या 25 रुपये लेबर को मिलता है, जी। तो उसका मैं वास्तविकता बताऊं तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जी। वास्तविकता क्या है उसकी? जी। हमारे को कहने को ये दिया जाता है कि आप माफ़ करके दो, जी। लेकिन वहाँ मफ्ती का कोई महत्व नहीं है। काम अगर उसको पैसे मफ्ती के हिसाब से देते हैं, जी जी तो उनके 25-30 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। अब आप सोचिए काम कैसा होगा। जी। दूसरा, एक डानी चेचियान है जिसमें प्राथमिक विद्यालय है, जी। उसका मैंने लिया कि ये देहात का इलाका है, ग्रामीण इलाका है। जी। यहाँ के बच्चे भाग दौड़ पर रोड पर दौड़ते हैं, जी। किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ भी एक स्टेडियम टाइप और ये बन जाए स्कूल में, तो यहाँ के लोकल बच्चे
सब दौड़ धूप करें। वहाँ मैंने काफ़ी जोर लगाया, जी लेबर से मैं बुरा भी हुआ, जी मैंने चेक भी किया 15 दिन से 10 दिन से। जी स्थानीय लेबर थी, जी खुद का उनका मैदान था, खुद के बच्चे दौड़ने हैं, जी लेकिन अब जनता का क्या कर सकते हैं। जी सर। वहाँ खूब जोर लगाया तो साहब वहाँ 28 रुपये की मफ्ती आई लेबर की। जी मैंने हमारे रमेश चंद्र जी जो इसको डील करते हैं नरेगा को, जी उसको बोला, मैंने कहा आप इनके 28 रुपये लगाओ। जी अब वो इस बात के लिए बाध्य हैं जी कि कम से कम 150 रुपये से, हालांकि वो बात तो ऑफ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मैं तो रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, जी और कोई आएगा तो भी मैं जी सर। रेडी हूँ 24 आवर्स जी दिखाने के लिए, कहने के जी। लिए। मुझे कोई शंका नहीं है, जी। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जी इससे कम हम दे नहीं सकते। जी क्यों नहीं दे सकते? कल को ये वहाँ जाएंगे पंचायत समिति में, वहाँ हड़ताल करेंगे, अरे गरे मेरे जैसे, जी मतलब मेरी टाइप के मान लो जी जी चवन्नी छाप नेता, जी सर। वो साथ लग जाते हैं। जी। उनको कोई मतलब नहीं देश कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहे हैं? या काम कहाँ जा रहा है। जी इनको लेबर को पूरा मिलना चाहिए, जी लेबर को मिलना तो चाहिए, लेबर को 50% काम भी तो करना चाहिए। जी लेकिन साहब फिर उसमें मैं फेल हो गया। जी फेल हो गया तो उस बाबू को मैं बोला, जी आप जाने, आपका ये नरेगा जाने, जी मेरे को इसमें इस उम्र में जी संलिप्त मत करो। जी हो गया। अब तीसरा था डानी शामली, जी वहाँ उच्च प्राथमिक है, जी उसका भी लिया हमने। यहाँ भी बड़ी डानी है, जी उसमें तकरीबन 150 घर होने, 300 घर की बस्ती है वो। जी और उसके लड़के फौज में हैं भी, अब ट्राई भी कर रहे हैं। जी किसानों की बस्ती है, जाट, सैनी, यादव सभी हैं उसमें फौज। वहाँ साहब हमने प्रस्ताव लेकर के भेजा, जी वो सैंक्शन हो गया। जी उसमें भी वही हाल हुआ जो वो दोनों में हुआ। जी अब हमारे तीनों अनकम्प्लीट हैं। गवर्नमेंट ने बजट 2 बार दे दिया, जी लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। जी अंत में फिर एक हमारे मामा शाह है डानी का ही, जी वैसे विकलांग है, जी माली राम नाम है, ये बैठा इधर, वैसे अनमैरिड है लेकिन इसके विचार अच्छे हैं। जी तो ये बोला, सरपंच जी इसको अब मैं करता हूँ काम इसको। तो ये अपने पैसे से वहाँ उसको करवा रहा है, और भगवान की दया से वो हमारा जो खेल ग्राउंड है, जी जी शायद वो हमारे काम लेने के काबिल बन जाएगा। बाकी 2 की स्थिति बता दी मैंने आपको। जी बाकी कोई इस तरह का काम बहुत कम देते हैं सरकार इस नरेगा में भी, जी जिसमें मटेरियल भी लगे। जी कम से कम कोशिश करते हैं कि मटेरियल नहीं लगे नहीं लगे। और ये लेबर जो है जी ये काम करे। जी अब उसमें उसकी स्थिति क्या रहती है जी वो उनको भी पता है। जब 1-2 बार मैंने वीडियो साहब से भी बात की, जी हमारे राजू राम जी सैनी वीडियो हैं, जी सज्जन है, वैसे अच्छा आदमी है। मैंने कहा साहब ये क्या इस तरह से काम तो करते नहीं, मेट आप कभी करते हो, शिकायत करते हैं, सरपंच जी हमारे को परेशान करता है, जी जी ये है वो है। बोले सरपंच जी अपने को तो इनको रोज़गार देना है। जी कुल मिलाकर के जैसे मतलब खिलाने वाली बात है कि जी। खिलाना है अपने को, जी तो वहाँ भी उस बात का अंत आ गया। और इससे ज़्यादा क्या है कि अपने को तो इनको देना है, जी जी रोज़गार देना है। और वो 9 बजे का टाइम है, 10 बजे तकरीबन 10:30 बजे काम से लगते हैं। जी जाते ही बैठ करके पानी वगैरह पीते हैं, घंटा 2 घंटा काम करके खाना खाते हैं, जी और फिर 3 बजे तक का टाइम है उनका जी। शेड्यूल। जी लेकिन वो 2 बजे ही वहाँ से खिसकना शुरू कर देते हैं। अब उस
1-2 घंटे में वो कितना काम दे पाए। कर सकते हैं, जी जी ये आप भी जानते हो, जी। सरकार भी जानती है, और हम तो भुगत रहे हैं मौके पर, वो तो जानते ही जानते हैं। 2 हमारे मॉडल तालाब के लिए बोला, आप 2 मॉडल तालाब का स्कीम लो। जी अब मॉडल तालाब है तो उस यहाँ पानी है नहीं, जी और ये मिट्टी जैसी है, आप देख रहे हैं। जी एक जोड़ा है इधर बड़वाड़ा बोलते हैं, जी उसमें लास्ट ईयर भी खुदाया और अब भी उसको खुद रहा है वो, जी और वो इतना खुद रहा है, ये देख लो आप, उसमें पानी कहाँ से आएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें लेबर को काम देना है। एक देखी जोड़ में अब सब जगह से आरोट करके, जी और उसमें यहाँ बनाओ मॉडल, ये इसका देव मॉडल का, तो वो मॉडल तालाब का वहाँ खुदाई हो रही है। जी वो मिट्टी जितनी पराठें निकलती हैं वो साइड में डाल देते हैं, 10, 20, 50 जो भी, और आ जाते हैं। ये तो है आपके नरेगा का काम। मैंने 2-3 बार 3-4 रोडों के लिए लिख कर के दिया, लेकिन उसमें मेरे को कामयाबी मिली नहीं। सिस्टम को आप जानते हैं, जी मैं खुला बखान से बचना चाहता हूँ, जी जी कि उसमें मटेरियल लगता है। जी जी सही है। तो और सरपंच जी, जो प्रशासन गांव के संग अभियान है, उनमें जैसे कितना क्या रास्तों का उसमें कटान हुआ, रास्ता उसके मेरे, बारे में बताइए। मैं सर 1988 में फर्स्टली सरपंच हुआ था, जी 3 साल रहा 91 तक। जी फिर ये पंचायतों को डिजोल्व कर दिया, जी डिजोल्व कर दिया, तो फिर हम 3-3.5 साल प्रशासक रहा, उसने अपना काम किया जो भी था। जी फिर ये संविधान संशोधन 73-74 जो भी हुआ पंचायत राज का, जी जी 95 में जनता ने फिर मेरे को 5 साल के लिए सुना। उसमें मैंने काम किया। बजट तो इतना आता नहीं था, जी जी और उसमें मैंने कुछ मतलब निर्माण कार्य भी करवाए। जी ठेकेदारी प्रथा उस टाइम में थी। जी उसके बाद में 2000 में ऐसी की सीट आ गई, मैं आउट हो गया। जी अभी 20 साल बाद में, इस 20 साल के पीरियड में 2-3-4 सरपंच रहे, उन्होंने एक रास्ता कटवाया जी सिर्फ शामली डाणी में, वो भी आधा, मतलब उसको गंतव्य स्थान पर जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं वो पहुंचा। नहीं पहुँचा पाए। जी मैंने इस अभियान में, इसमें मैंने 25-26 रास्ते कटवाए हैं। जी बहुत से लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, जी मैं लेकिन परवाह नहीं करता हूँ, कि मुझे अब कोई आगे चुनाव भी नहीं लड़ना है। जी और मैं इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ा था जी कि अपन कुछ ऐसा करेंगे जो कुछ लोगों को हाँ, कामयाब काम भी याद रहे, याद भी रहे और डेवलपमेंट भी रहे गांव मैं को कोई जुड़े भी। परवाह नहीं करता हूँ। जी बात का मैं आपसे कर ली तो कर ली, जी। मेरे ऊपर कितना ही दबाव आए, पक्ष का विपक्ष का, डेली 1-2 नाराज होते हैं, मैं परवाह नहीं करता। जाओ, जी गलत मैं करता नहीं हूँ, जहाँ तक हो सकता है झूठ बोलता नहीं, जी। हो सकता है सामने कहता हूँ, इसलिए मेरे से, करते हो। और राजनीति के लिए मैं फिट भी नहीं हूँ। जी 25 रास्ते मैंने कटवाए हैं। जी अब उन 25 रास्तों में 10 रास्ते पहले के हैं। जी मैं ये चाहता हूँ कि इनमें कोई ग्रेवल या कोई भी बने, ब्लॉक। जी ब्लॉक वाला या कुछ, ब्लॉक वाले तो लंबे रास्ते हैं, जी जी लेकिन कम से कम उन पर ग्रेवल तो, हाँ। वो तो आवागमन का साधन। क्यों, मेरे यहाँ तकरीबन 100 डाणियाँ हैं, जी 60 डाणियाँ तो ऐसी हैं जहाँ 5-10 मकान घर हैं, जी बाकी कोई 2 कुएं पर बसे हुए हैं, कोई जी। 1 बसा हुआ है। पानी है, खेती है, यहाँ जी सब्जी भी बोते हैं, आपके मूंगफली भी बोते हैं, जी जो गेहूँ भी बोते हैं, अच्छी फसल होती है। हालांकि उसमें इनकमिंग तो कोई ऐसा है नहीं कि किसान कोई करोड़पति बन जाए, जी लेकिन अपना परिवार परिवार का पालन पालन। पोषण के लिए जी उन 25 रास्तों का मतलब ये है कि इनका ऐसा हो कि लोग कोई साइकिल पर भी सब्जी ले आए, कोई मोटरसाइकिल पर भी ले आए, लेकिन शायद ये मेरा सपना पूरा होगा नहीं, क्यों, इतना सरकार के पास बजट देने के लिए है नहीं। और लेकिन मैं प्रयास, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट यही है कि वो रास्ते जो है ना, जी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ, और कुछ नहीं है। यहाँ
गांव में सब कुछ है हमारे में, जी जी प्रॉपर गांव में। जी 17 वार्ड हैं यहाँ, 11 वार्ड आउटसाइड में है, जी 6 वार्ड इस गांव में गाँव है। में है। तो गांव में यहाँ स्कूल यहाँ हो गई, कॉलेज एग्रीकल्चर यहाँ हो गई, जी हॉस्पिटल पीएचसी यहाँ है, जी पशुओं का चिकित्सालय यहाँ है, औषधालय यहाँ है, पोस्ट ऑफिस यहाँ है, पटवार घर यहाँ है, पंचायत घर यहाँ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऑफिस यहाँ है। पितुमपुरी लोकल में तकरीबन पूरा गांव पक्का है, जी सीमेंटेड है कहीं और कहीं ब्लॉक हैं, लेकिन पूरा गांव कनेक्टेड है, जी बिजली है, पानी की कोई कमी नहीं है। अब 1,68,000 रुपये ये केंद्र और राज्य सरकार से जो हुए हैं पास अभी, जल मिशन योजना। खैर लगे तो नहीं, हमारे यहाँ लग जाएंगे क्यों पानी की यहाँ किल्लत है नहीं। जी जी बार बार हम प्रयास करते हैं कि अवैध कनेक्शन जो हैं जी खुला जो चलता है उसको बंद किया जाए, लेकिन कोई क्रियान्विति उस पर नहीं है क्यों पानी की कमी नहीं है। जी गांव वाले चाहते हैं मेरा ये अब पैसा भी क्या लगता है, 30, 32, 50 रुपये लगते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी जी सरकार उसको माफ़ कर दे तो कुछ नहीं होता, नहीं माफ़ कर दे तो कुछ नहीं होने वाला। वो एक लॉलीपॉप है जी मेरे हिसाब से, जी जी बाकी सरकार तो अच्छा कर रही है अपने हिसाब से। जी मैं नहीं मानता उस 30 रुपये से कुछ बनने वाला है। ये गुटके खा चुके हैं अब तक 30 रुपये के। जी जी ये तो स्थिति है साहब ये मेरे गांव की। और हमने लोगों के ये नामांतरण खाते, ये काम छोटे मोटे हैं काम, ये भी अच्छे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ स्टाफ भी अच्छा है, जी टोटल जो लोकल स्टाफ है जी अच्छा रिगार्ड करता है हमारा, हम भी उनका अच्छा रिगार्ड करते हैं। जी इस तरह की कोई यहाँ वो कोई बात है नहीं। बाकी हर गांव में असामाजिक तत्व होते हैं जी जी और वो होते हैं, वो तो होते ही रहेंगे, बर्बाद होने वाले। उनका कहीं सरकार के पास इलाज नहीं, जी हमारे पास इलाज नहीं, आपके पास भी इलाज नहीं। जी और ये सुनेंगे तो भी बोलेंगे ये सरपंच ने क्या बोला है, लेकिन बेबाकी की बात है, हकीकत है। जो कोई जानबूझ करके बर्बाद होना चाहता है उसका अपने पास कोई इलाज नहीं। शिक्षा की बात जी। आपको बिगर पूछे ही बता दूंगा। नहीं ये मेरा सवाल ही था आपसे कि एजुकेशन को लेकर क्या प्रयास रहे, पशुपालन को लेकर भी क्या प्रयास हाँ, रहे वो भी। पशुपालन का ऐसे है यहाँ मेरे ख्याल से 12-13 तो डेयरी है यहाँ। जी मेरे ख्याल से डेली का 50 क्विंटल दूध यहाँ इकट्ठा होता है जी और वो सप्लाई होता है। यहाँ तो जरूरत है नहीं। जी जी पशु बहुत हैं, भैंसें हैं हमारे हर घर में, जी उनको पालते हैं क्योंकि पानी है पानी तो हरा चारा वगैरह सब मिल मिल जाता जाता है। है। अच्छा, पशुओं का आ गया आपका। जी, यहाँ शिक्षा। हॉस्पिटल है, जी अभी बिल्डिंग भी बन रही है जी और दूसरी बिल्डिंग है, पहले छोटा था वो, अभी बड़ी बन रही है। जी और डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक 4th क्लास है, स्टाफ है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और आजकल पशुओं का तो ऐसे है मोस्टली जो है घर पर बुला करके इलाज कराते हैं, जी वो अच्छी सेवा है, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल वाला का उनका भी अच्छा है, उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा देते हैं, बढ़िया सेवा देते हैं कर्मचारी। शिक्षा का जी शिक्षा का ऐसा है सर, इस गांव में DIG भी है, आपको मालूम है, जयपाल लंबा जी पितुमपुरी के। जी इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर भी हैं, कोई रेगरू के भी है, 1-2 जी जाटों के भी कोई एक आधा है। यहाँ VC भी है JP यादव, जी अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर का। जी जी यहाँ DYSP भी है यादव एक जाबरमल। जी फौज से भी लोग रिटायरमेंट हैं, ऑनरेरी कैप्टन वगैरह। जी डॉक्टर भी हैं, जनरल में भी हैं 2-3। जी और आपके आपके इसमें SC में भी हैं जी और इंजीनियर भी हैं 1-2 जिनको अपन JTO भी बोलते हैं। जी और इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी एक रिटायर हो गया, अग्रवाल था। शिक्षा का मतलब अच्छा है, जिसको पढ़ना है जी उसके लिए पूरी सुविधा है। जी एक हमारा टाइम था जी सर जो मैं यहाँ से जा कर के गढ़बोब जी पढ़ता था। जी मैंने गढ़बोब जी से मैट्रिक किया सर 1964 में। जी वो टाइम भी था, थैला हाथ में होते थे, हमारे पास एक हाफ पैंट होता था जी। और कुछ नहीं होता था। जी लेकिन अब अपना अपना सोच है, सरकार ने तो जगह जगह कर दिया। अब वो
आधे परिवार तो ऐसे हैं जो बच्चे को रेडी करके बेचते हैं, जी आधे मेरे जैसे ऐसे हैं उसके गीड़ आंखों में है और वो लेटरिन भी गया नहीं है, वो थैले को उठाता है स्कूल में चला जाता है, जी वो कुछ नहीं हो कर सकता। जी जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल है उसका आप कोई महत्व नहीं समझेंगे। महत्व उसी का होता है जो कठिनाई से मिलती है। जी मैं यहाँ से लेकर के 8 किलोमीटर उस टाइम में 1965 में मैंने कालडरा कॉलेज में एडमिशन लिया। जी मेरे घर से गांव से 1 किलोमीटर आगे है, जी वहाँ से सर पर रख करके गेहूँ नहीं होते थे साहब वहाँ पर। जी जी उस टाइम में जौ का कट्टा ऊँच करके स्टेशन काउंट पर बैठता था और गोविंदगढ़ में उतर करके काला डेरा पैदल जाता था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया 68 में, जी महादेव सिंह जी मेरे कॉलेजिएट हैं, लेकिन अब हमारा भाग्य तो यहाँ है ना। जी सर, एजुकेशन में कहाँ तक किया सर? ग्रेजुएशन कालाडरा कॉलेज जी ग्रेजुएशन 68 में, जी शायद आप 68 में नहीं, मेरा जन्म ही नहीं आप थे नहीं। हाँ जी सर। जॉब मैंने कोई 1-2 जगह के लिए अप्लाई किया, जी एक एसएसबी में सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, जी उसमें 2 नंबर से मैं रह गया फाइनल में। एक राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए, जी जिसका मेरा रिटर्न में मैं पास हो गया 69 में, जी और मेरा जो इंटरव्यू लेटर था जी उसको दबा लिया गया यहाँ गांव में जी कि ये लड़का। और शायद मैं किसान वर्ग में शायद फर्स्ट या सेकंड लड़का था जो मैंने उस टाइम में ग्रेजुएशन किया। जी जी उस टाइम में कोई कॉल लेटर आप तक पहुँचा ही नहीं? वो मेरे पास Information पूछने नहीं दिया गया, जी जी पूछने नहीं दिया, तो मैं रह गया। मैं 1-2 जगह कोई क्लर्क की, लिपिक की, ये मेरे को आई ऑफर मास्टर वगैरह की उस टाइम में था, ऐसे अध्यापक का भी। जी जी लेकिन मेरा शुरू से ही मैं था तो कुछ नहीं, गरीब परिवार से ही था, मिडिल पर समझ लो खेती। जी जी जमीन तो 100 बीघा थी मेरे फादर के पास, लेकिन उसमें क्या था, जी बैलों से सिंचाई करते थे, कुछ नहीं था। जी मतलब आई चलाई वाली बात थी। जी 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 तो मैं यही रहा कि अपन पेट तो कैसे भी भर लेंगे, कुछ नहीं है, जी अपन किसी को रोजगार दें। जी तो फिर साहब मैं 70 में ये कोई बढ़िया जॉब नहीं मिला, तो सेंसस डिपार्टमेंट में मैं सुपरवाइज़र मेरे को पोस्ट मिली, जो मैं जोधपुर जाकर के ज्वाइन किया। उसमें 6 महीने हमने किया, फिर राजस्थान विधानसभा में धरना दे दिया हमने जी कि हमारे को परमानेंट किया जाए, हमारे को टेम्परेरी लिया गया था। जी जी तो साहब वो डेलीगेशन में मेरे को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, जी और हम 8-7 कैंडिडेट जयपुर गए विधानसभा में। जी हमारे को 8-7 को सबको सस्पेंड कर दिया, जी 8-9 महीने रहा। जी फिर वहाँ ये 71 का वार रहा था जोधपुर हुआ में, जी तो एक मिलिट्री बटालियन गई थी, जी एक अभय कुमार जी जैन थे आसी के, जी तो वहीं रहता था उनके यहाँ में। जी तो उनके क्या था कि दुकान में ये एयरफोर्स के, नेवी के, मिलिट्री के अधिकारी आते थे। यूनिवर्सिटी के जोधपुर में वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जी जी तो उसमें उसके इंग्लिश किराने की दुकान थी, इंग्लिश में वो बिल बनाना पड़ता था। जी वो लेडीज आती थी, कोई कहीं की, कोई जी। पढ़ी लिखी, जी तो वो बिल सेठ के पास कोई अंग्रेजी वाला था नहीं, जी तो उसने मेरे को एज ए ब्रदर करके बोलता है ये बिल वगैरह आप बना दिया करो। जी जी मेरे को रहने का ठिकाना मिल गया। जी अब साहब एक मिलिट्री का वो यूनिट आई जी बांग्लादेश को फतेह करके, जी और उसको जाना था जोधपुर। जी उसमें उसने मेरे को पार्टनर बना करके बगैर पैसे का, जी और बोलता है ये मेरा भाई है बीमार सा, इसको साथ रखो और 50% में पार्टनरशिप पर धंधा करो। जी अब साहब मेरे को उस दुकान में देख करके, जी उसमें 6 आदमी काम करते थे, बजरंग जनरल स्टोर था वो, जी जी रातानाड़ा रोड पर, पुलिस लाइन के सामने। जी वहाँ साहब उस टाइम में रुपये आते थे। जी मैंने कहा यार ये आदमी देखो इंग्लिश में बिल नहीं बना सकता और कितने आदमी को जॉब दे रखा है, जी तो वो बिजनेस की तरफ मेरा अट्रैक्शन हो गया। हो गया। तो साहब वो 6 महीने वहाँ रहे हम। कहाँ? जी वहाँ तो रहे 10 दिन जी जोधपुर। तो फिर हमारी वो यूनिट थी वो चली गई कहाँ, बाड़मेर टेक दिया हमारे जी। को, बाड़मेर चले गए। वहाँ जनवरी में मतलब धूल उड़े ऐसी कि वो सेठ का भाई तो वहाँ से भग पड़ा।
अब मैं साहब मार्च तक पढ़ा रहा हूँ, जी मैंने चलाया, लेकिन उसमें पैसा भी कमाया मैं उस टाइम में। जी वहाँ से आ गए, बोले यहाँ आ जा तू, मास्टर बोलता था मेरे को, जी, जी। सेठ आ गया, बोलता इस दुकान में तेरा 25% है, जी और बड़ा स्टोर था, पैसा कोई देना नहीं। मैंने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, काहेगा पार्टनर। जी बोले नहीं, पैसा मेरा, काम तेरे को करना है जिम्मेवारी से, जैसे कर रहा है, जी तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पिताजी थे, नानू राम नाम था, उस स्टोर में काम करते थे जी हमारे सामने रानी के, उनके साथ ही गया था। वो उस सेठ के बहुत विश्वास पात्र थे। जी हम दोनों, वो भाई लगता है मेरे ऐसे परिवार में, शाम को एक जगह ही सोते थे। बोले मास्टर के सोचो। मैंने कहा क्या सोचा यार। नानू आया, बगैर पैसे का कोई पार्टनर होता है क्या। जी जी तो रात को मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो सुबह ही, मैंने कहा अपना कोई वक्त नहीं है, जी बगैर पैसे के काहे के पार्टनर, और अपन तो एज ए सर्वेंट ही इसके पास, अपनी आत्मा मरी रहेगी। मैं दूसरे ही दिन साहब वहाँ से चल निकला। जी लेकिन वो बिजनेस वाली मेरा जो अट्रैक्शन था ना, जी वो पैसे आते थे ना सारे दिन। जी जी वो बोलते हैं ना सोने की बरसात होती है। हाँ हाँ तो साहब मैं फिर सिलीगुड़ी, एक हमारी यहाँ की एक कैंटीन थी, उसमें चला गया जी 50% पार्टनर से। उस पार्टनर जो मेरा था, उसने चकमा दे करके बाज़ार से सामान उठा करके मेरे गले डाल करके वो तो चला आया। जी मैं उलझ गया, 1 साल रहा वहाँ, उसका कर्जा वर्जा क्लियर किया, और फिर आ गया मैं चंडीगढ़ एक यूनिट के साथ। जी चंडीगढ़ में साहब मैंने वहाँ मिलिट्री कैंटीन की, वहाँ भी मेरे को तसल्ली नहीं मिले। यही नहीं। फिर साहब मैंने सिविल में चंडीगढ़ में किराने की दुकान की। उस किराने की दुकान में मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। हमारे को 1 से 15 तारीख तक तो 4-5 आदमियों को खाने का टाइम में नहीं मिलता था, दोपहर के खाने का। जी कोई इधर उधर से ही, कभी कोई बादाम का फाका मार लिया, कोई नमकीन का जी। मार लिया। अब साहब वहाँ पर ये इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ और वो ब्लू स्टार हुआ वहाँ, जी उसके चक्कर में मैं भी आ गया। राजस्थानी अकेला ही था। जी रात को बुक करके आए हम। जी सब वो दुकान में रह गई। जी मेरे 2 लड़के थे छोटे छोटे, एक तो ये था 5 साल का, जी और एक इससे छोटा, ये कुलवंत, एक जो आजकल और एसेंशियल कंपनी का मालिक है जयपुर, जी उसे खुद की अपनी कंपनी है जी सर। वो। और इनकी मदर, मैं, एक हमारी भतीजा है जिसकी दुकान है गैर शिलाल, वो वहाँ काम करता था। जी हम रात को एक ट्रक में पढ़ करके यहाँ आ गए, जी उतर गए। मैंने 2-4 महीने बाद में धंधा तो मुझे करना था। जी मैंने काउंट में लोरवाड़ा रोड पर कोने पर कपड़े की दुकान की। जी 1985 में 14 जनवरी को मैं आया, संक्रांति के दिन सुबह, और वो कपड़े की दुकान मैंने की। वो कपड़े की दुकान की मैंने 87 तक। जी उसमें मेरे को जो मेरी दुकान चली खूब बढ़िया। जी यहाँ के लोकल जो थे, अब यहाँ काश्तकार ही तो हैं। जी अब जैसे अब ये कांवटी है तो मीना जी को पचा नहीं पा रहे हैं, जी क्योंकि वेरी फ्रैंक बात करता हूँ। जी बन तो गई वो दोबारा भी, लेकिन पचा नहीं पाते हैं। जी तो मेरे को जब सारे दिन, तीसरे दिन कपड़ा ख़त्म, जी काश्तकार वर्ग जाए यहाँ उधार मिलेगा। जी मेरी चोरी भी करवा दी, पूरा साफ करवा दिया था, लेकिन फिर मैं फिर और लिया सामान। जी अब मेरे पास एक लालू राम जी सामोटा थे, सीलपुर के जी सरपंच थे, जी काफ़ी टाइम तक रहे, शायद आप नहीं जानते उन्हें। जी नहीं, बहुत परिचित नहीं उनसे। और लाल सिंह जी के खर्रा जाबर सिंह जी ब्याया हुआ है उनकी लड़की को। यहाँ रोशन सरपंच भी हुआ है एक, हाँ हाँ उनको तो जानता हूँ। रोशन का फादर, अच्छा अच्छा उनका लालू राम जी सरपंच था। और आपका और लाल सिंह जी का सगा था, जाबर जी का ससुर। वो बहुत ईमानदार आदमी था। जी वो मेरे पास उस दुकान में सुबह आ जाता था, बैठ जाता था, चाय पानी पीते रहता था, बीड़ी ब्याड़ी पीते रहता था। अब साहब उसने क्या किया कि 88 में चुनाव आए,
जी तो मेरे को बोला यार सेठ तेरे को चुनाव लड़ा दे। जी अब वहाँ उस दुकान में ये अल्लाह सिंह जी भी कई बार आते थे, महादेव सिंह जी भी आते थे। उसको देख करके, मेरे को देख के नहीं। अब जैसे आप बैठे हैं तो आपका परिचित जी कोई भी आ सकता है। गोपाल सिंह जी खंडेला भी वो सामने थी ऐसे, जी तो वहाँ आ जाते थे। तो उनकी बातें मैं भी सुनता तो था ही, कि मेरा धंधा भी करता था और सुनता भी था। जी ऐसे करके और वो इन्होंने भी, गोपाल सिंह जी ने भी इशारा किया कि पितुमपुरी का, अब इनको तो राजनेताओं को तो अपने पक्ष का आदमी चाहिए हाँ, ना। हाँ, सही है। मैं उस टाइम में 36 साल का 37 साल का था, जी अच्छा तगड़ा था। अब तो मैं 10-12 साल हो गए बीमार रहता हूँ। जी बोले इसको टैकल कर, पैसे भी है, ये लड़ जाएगा चुनाव। अब वो लालू जी साहब क्लियर कट आदमी था, उसने मेरे को कहा ये इसके लिए प्रेरित कर दिया। जी मैंने कहा यार मैं 15,000 रुपये, उस टाइम में 15,000 अच्छा था। हाँ, काफी इस था। पंखे की छाया में पड़े पड़े कमा रहा हूँ, हाँ, सही है। मेरे को क्यों उड़ जाता है। हाँ। मेरा परिवार कोई इतना करोड़पति है नहीं, जी। आई चलाई वाली बात है। जी दाल रोटी चल रही है, क्यों बोलता है नहीं तेरे को लड़ना पड़ेगा। मेरे को साहब लड़ा दिया, चुनाव जीत गए 300 समथिंग वोटों से। 3 साल का पीरियड मिला। वहाँ से तो ये हुई मेरी सरपंची की स्टार्टिंग। हाँ भाई, हाँ जी यहाँ से तो साहब ये हुई सरपंची की स्टार्ट की। जी नहीं मेरा कोई हमारे परिवार में, न हम कोई राजनीतिक परिवार में है, न कुछ हो, लेकिन मेरी स्पष्टवादिता से, दबंगता से जी और बेबाकी से बात करने की वजह से लोगों ने फिर मेरे को दोबारा और मौका दिया। जी ईमानदारी मैंने उससे सीखी कि जनता से एक नया पैसा कभी नहीं लेना डायरेक्ट। जी लोगों की ये पोजीशन है, वास्तव में सरपंच भी हैं, उनमें ग्राम विकास अधिकारी भी हैं, जी और भी हैं लोग बाग। 12,000 का एक ये आपका स्वच्छ भारत मिशन का जो शौचालय बनता है, उसमें से 2,000 रुपये ले लेते हैं। ये स्थिति है। जी लेकिन यहाँ मेरा ये भी रिकॉर्ड है कि लोगों से पैसे लिए हुए भी मेरे को मालूम चल गया, मैंने रिटर्न करवाए हैं। जी वेरी गुड। हाँ, मतलब लिए हुए पैसे भी मेरे को मालूम चल गया, इससे 2,000 रुपये रिटर्न कर इसको। जी क्यों मैं थोड़ा वैसे अब तो बूढ़ा हो गया, हाथ भी चल जाते हैं मेरे। अब तो नहीं, अब तो मैं उम्र के लिहाज से 73 साल की उम्र हो गई मेरी। दोबारा भी मौका मिला। अब मेरी स्पष्टवादिता से, सही को सही कहने से फिर घबराते हैं लोग। जी अतिक्रमण के मैं इतना दुश्मन हूँ, जी मैं कोई का सगा नहीं उसमें। अतिक्रमण के मामले मैंने बंजारे हटवाए हैं कितने, यहाँ से पूरा कैंप लगा करके पहले। अब तो फिर बस गए आकर के जी बीच के पीरियड में। बाकी ये झूठी जो है ना कि भाई ये करवा दिया, वो करवा दिया, लिमिट का पैसा आता है। 2 साल में मैंने 70 लाख रुपए के ये SSFC जो आपका एफसीजा स्कीम आती है, जी जिसमें अपन ये खरंजा निर्माण मैंने डाणियों में करवाया, जी तो उनमें कोई काम नहीं हुआ था। तो उनमें मैंने ये 70 लाख रुपए की ये ब्लॉक का करके वो करवाया। जी एक पानी की 20 साल से यहाँ ये ओसडाल है, जी यहाँ इधर की रोड आकर के यहाँ कच्ची और इधर की रोड। क्यों इधर जब रोड बना, कोई अपने फतेहपुर के लक्ष्मणगढ़ के ठेकेदार थे, उधर एक ग्राम सेवक जी थे, उन्होंने नहीं बनने दिया। इधर कोई और थे, उन्होंने नहीं, वो बीच में वहाँ खड्डा, उसको मैंने पिछले दिनों में कटवाया। जी और आगे खेत वाला जानी नहीं दे रहा था, लेकिन उसको मैंने पटापट करके राजी करके, वो गंदगी यहाँ गांव में थी उसको मैंने क्लियर करवाया। बाकी ये छोटे मोटे काम जैसे प्रधानमंत्री आवास के हैं, जी पिछली साल 17 थे, अब के 2 मिले हमारे को जी जो निर्माणाधीन है। ये कैटल साइड के जो काम हैं, जी ये कैटल साइड के इस साल 4 वर्क मिले हैं हमारे को, जी क्योंकि वो पंचायत समिति में आते हैं तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको 4 ही मिलेंगे या 2 ही मिलेंगे। ऊपर से स्कीम आती है, उसको हमें कार्यान्वित करना है, चाहे हम लेट करें चाहे जल्दी करें। और कोई हमारे पास स्पेशल कोई बजट है नहीं,
अच्छा, अगर पैसा एक्स्ट्रा हम लाते हैं जी तो आपको मालूम ही है कैसे लाया जाता है। जी सर। वो मेरे उसमें कोर्स में फ़िलहाल तक तो है नहीं। जी ग्राम विकास अधिकारी है, मैंने कहा तेरी इच्छा है तो लिया। जी ठेकेदारी पट्टा है, आपको मालूम है, सामान इनसे खरीदो, जी वो आधा सामान कंडम देगा, आधा बढ़िया देगा। जिम्मेवारी किसकी? पंचायत की। अब हमारी क्या जिम्मेवारी उसमें? जी इनको किस लिए रखा है? सिस्टम के लिए ठेकेदार रखा है। सरकार ने रखा है या हम वालों ने तो रखा नहीं है। जी जी सर। आप कर रहे हैं ये इंटरव्यू, अब आप भी किसी को पेटी ठेके में दे दें जी तो वो कैसा करेगा, आप कैसा करेंगे, सब जानते हैं। जी तो ये पंचायत का तो ये है। और मेरा आगे भविष्य में 3 साल में जी जितना मेरे से बन पड़ेगा, जी मैं ये रास्तों का ही काम करूँगा। और कोई मेरे मैनिफेस्टो में फर्स्ट वर्क कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से लोकल में तो जो होना चाहिए था वो सब है। जी। और ये किसान बाहर हैं, जी उनके ऊपर मेरा फोकस है कि इनके आवागमन का जी ये हिसाब सही रहे, तो ये खेत में कोई भी पैदावारी करें उसको गंतव्य स्थान तक, मंडी तक ले जाएं और उसका कुछ बेनिफिट उनको मिले। तो चलो सरपंच अब जी। सर जी मैं एक बात और हाँ बोलूं, जी जी बताइए। फिर आपके किसान का भी दे दूंगा। हाँ फिर ये है सर स्टेडियम। हाँ, मैं इससे रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ हाँ, आपसे। हाँ, ये तो पंचायत के लेवल की बात हो। पंचायत, इसमें पंचायत वाले में और कुछ पूछना है तो नहीं, ये आपने अच्छे से बता दिया। हाँ, सारी बातें आप पानी की कोई कमी नहीं है, जी बिजली की कोई कमी नहीं है, जी जी हॉस्पिटल की, पशुओं की, आदमियों की, औषधालय की, जी पटवारी की, ग्राम सेवक की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, नाले दबाव को कुछ भी करो, जी कोई कमी नहीं है। अपने हिसाब से लगे हुए हैं। जी और जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाकी तो जनता जनार्दन जाने, जी वो कुछ इसमें कोरने की भी कोशिश मेरे टाइम में तो कम से कम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सरेआम मीटिंग में कहता हूँ, कोई किसी पंच को, कर्मचारी को पैसा दे देगा, मैं उसके चरित्र पर भी साइन नहीं करूँगा। जी और मुझे कुछ नहीं ले जाना, जी सब कुछ चल रही है गाड़ी दाल रोटी की, ज़्यादा पैसे भी नहीं है तो भूखे भी नहीं मर रहे हैं। जी और ये आपकी ये कोरोना आया था, जी उसमें हमने किसी को, मैंने वैसे भी कह दिया था कि किसी को भी गांव में भूखा मैं अकेला भी नहीं मरने दूंगा। अकेला भी क्यों, दाने हैं घर में, कोई जी। दिक्कत नहीं है। जी लिमिटेड लोग हैं जिनके पास सोर्स नहीं है, जी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भी भामाशाहों ने दिया, जी हमने भी दिया। और फिर हमारे गांव से यहाँ से तकरीबन 100 कुंटल अनाज इकट्ठा करके सुरेश जी मोदी के भी एंडोर किया जी। कि आप उस बेल्ट में जो जी। ड्राई एरिया है, जी जी एमएलए साहब को दिया यहाँ जी से। जी फिर उसमें से भी कुछ आया, हमने जो भी पुअर फैमिली थी, जी जो तो चल रहा था, कोई ऐसा काम रुका नहीं यहाँ पर, जी जी मतलब काम रुका नहीं कि उस कोरोना में कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई। जी यहाँ अच्छा स्टाफ था, मेडिकल का भी अच्छा स्टाफ, मैं तो बैठे बैठे टेलीफोन ही करता था, कोई भी आए उसकी जांच करो। जी और यहाँ स्कूल में हमने उनका कैंप लगा दिया, 2 बार हाइड्रो का छिड़काव करवाया पूरी पंचायत में। मतलब काम के बारे में मैं कोई पेंडिंग नहीं रखता हूँ। कर्मचारी थोड़ी आनाकानी भी करे तो मैं कोई भाईबंदी नहीं है अपने, क्यों अपन, मैंने कहा कोई आगे तो अपन कोई राजनीति करने से रहे, जी क्योंकि इस उम्र में अब मैं सक्षम ही नहीं हूँ, तो मैं धड़ल्ले से बिगर बेबाक काम करता हूँ, कोई हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सरपंच जी, बहुत बहुत आपने धन्यवाद, समय दिया। थैंक यू। जी, तो हमने सरपंच विशेष में आज आपकी बात करवाई है हाँ। प्रीतमपुरी के सरपंच जगदीश प्रसाद जी सोलेत से, जिन्होंने अपने कुछ निजी तथ्य भी हमारे साथ शेयर किए, अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताया। स्टेडियम का निर्माण हुआ है और भी यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन के पीछे भी निर्माण चल रहा है, जहाँ पे बताया कि यहाँ पे धर्मशाला बनेगी और इनका प्रयास रहेगा कि आने वाले 3 सालों में ये ज़्यादा से ज़्यादा और भी अपनी पंचायत को दे सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़, मैं हूँ पीसी सैनी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।